तो हाय एवरीवन, दिस इज काशिफ। वेलकम टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग आप लोगों का वेलकम करते हैं और ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर्स का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के हम लोग सॉल्व करेंगे। एक सबसे पहला काम एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 दिया है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 1:2:3। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। तो बच्चों यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया, उस ट्रायंगल का एंगल क्या है, रेशियो में दिया। उस रेशियो को सबसे पहला काम होता है, कभी भी आपको कोई भी चीज रेशियो में गिवन हो तो सबसे पहला काम होगा कन्वर्ट रेशियो इनटू ए नंबर। इसको किस में चेंज करेंगे, नंबर में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, नंबर में। तो किसी भी रेशियो को नंबर में चेंज करने के लिए किसी ना किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई। अब वो वेरिएबल आपका एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। हाँ, कोई भी लेटर आपने ले लिया, उससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। उसको मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग एंगल में चेंज करेंगे। उसके बाद फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। तो हम लोगों को प्रॉपर्टीज पता है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्लियर है। आई होप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहला काम करेंगे, लेट द फर्स्ट एंगल। यहाँ पर आप लोग लिख लो सॉल्यूशन। और इससे पहले वाली वीडियो का अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं दिखा तो मैं आप कहूंगा कि आप जाएं और इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। लेट द फर्स्ट एंगल, लेट द फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल इक्वल टू आपका क्या, लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू आपका फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाइड बाई किसी भी वेरिएबल से x, दैट इज x। लेट द, इसी तरीके से लेट द सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल क्या हो गया आपका 2x। लेट द थर्ड एंगल, थर्ड एंगल क्या हो गया आपका इक्वल टू 3x। क्लियर है। सबसे पहली चीज आप लोगों को, अगर यहां तक आप लोग पहुंच गए, अब इसके बाद लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग ट्रायंगल को ट्रायंगल्स भी लिख सकते हैं और उसका सिंबल भी बना सकते हैं। एंगल फर्स्ट क्या आपका x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लोग तो, अगर आप लोग चैनल पर पहुंच गए हैं और वीडियो यहां तक पहुंच गए तो एक बार ये कमेंट करें कि हम पूरी वीडियोस देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। इतना कमेंट करो, लास्ट तक लेक्चर सुनेंगे। क्या कमेंट करना है, लास्ट तक का लेक्चर सुनेंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट करोगे तो अंदर से भी आवाज़ आएगी, यार मैंने कह दिया तो पूरा ही देखते। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग पूरा ही देखेंगे। x 2x दैट इज 6x इक्वल टू, जैसे ये एक आम, 2 आम, 3 आम, 3 आम, 3 आम, 6 आम। ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 180 डिग्री अपॉन 6, दैट इज x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 30 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई 30 डिग्री। यहां पर देखो बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि यहीं पर छोड़ देते हैं। यह आपकी x की वैल्यू मिली है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस आप अपनी कॉपी में इसके नीचे ही लिखेंगे। मैं इधर लिख देता हूं। आपने फर्स्ट एंगल को क्या माना था, x। आपका फर्स्ट एंगल इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू क्या आई है 30 डिग्री। फर्स्ट एंगल की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। सेकेंड एंगल आपका क्या है, दैट इज 2x। आपका सेकेंड एंगल क्या है 2x। 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 दैट इज 60 डिग्री। ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड एंगल क्या है आपका, थर्ड एंगल 3x दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 30 दैट इज 90 डिग्री। हो सकता है कि आपको इसके नीचे दिख नहीं रहा हो, मेरा फोटो वगैरह आ रहा हो। ठीक है। तो आई होप सभी लोगों को ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई तो प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट कम से कम 3 फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें और आप कमेंट कर ये बोले आज का पूरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है। कमेंट ये ज़रूर, जाओ अभी कमेंट करो, आज का पूरा लेक्चर देखेंगे। कमेंट क्या करना है, आज का पूरा लेक्चर देखेंगे। आपको अंदर से भी आवाज़ आएगी, नहीं यार आज देखना ही है पूरा। ठीक है ना। यहां पर देखो एग्जांपल 2, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 60 डिग्री। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल्स का मतलब क्या है,
कोई एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, वो क्या है आपका एक्यूट है। एक एंगल उसका 90 हो गया और कोई एक क्या हो गया 60, तो बताओ दूसरा वाला क्या है। कहने का मतलब यही है, यही क्वेश्चन कह रहा है। चलो हम लोग ले लेते ए बी सी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल, लेट द अदर एक्यूट एंगल इक्वल टू एक्स। तो यहां पर आप लोग लिख लो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद लेट द अदर एक्यूट एंगल, लेट द अदर एक्यूट एंगल इक्वल टू एक्स। अब इसके बाद लिखना है सबको सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ, तो एंगल आपका एक क्या हो गया 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू कितना हो गया आपको 180 डिग्री। 90 प्लस 60 डेट इज 150 डिग्री प्लस x। अब देखो 150 और x का क्या हो रहा है आपका प्लस हो रहा है। अब ये प्लस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को उस साइड भेजेंगे। कांस्टेंट टर्म जो भी डिजिट या नंबर होता है वो आपका कांस्टेंट मतलब जो फिक्स होता है। जो वेरिएबल टर्म जो लेटर होते हैं वो सब क्या अनफिक्स्ड होते हैं, क्या होते हैं आपके वेरिएबल होते हैं। तो ये उधर जाएगा तो क्या करेगा आपका सबट्रैक्ट, इधर प्लस है, प्लस का मतलब इधर 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 कुछ भी साइन नहीं मतलब प्लस है, ये तो प्लस एक्स का है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बचा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री डेट इज 30 डिग्री। x इक्वल टू क्या आ गया आपका 30 डिग्री। अब यहां पर आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, अदर एक्यूट एंगल, अदर एक्यूट एंगल, अदर एक्यूट एंगल क्या हो गया भाई, क्यों नहीं लिख रहे हो, अदर एक्यूट एंगल, एक्यूट क्यों नहीं लिख रहा है यार, ज्यादा नीचे आ जा रहे हैं क्या। अदर एक्यूट एंगल, ये भी गुस्सा हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो तब लिखेंगे। अदर एक्यूट एंगल इज 30 डिग्री। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर फिगर का नाम दिया है पी क्यू, हाँ देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया, ए बी सी दिया। चलो ए बी सी लिख देते हैं, नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी डी। ठीक है ना, नेमिंग कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या बोला एक्स और वाई को फाइंड करने से मतलब है। यहाँ पर देखो आपका क्या दिया 120 डिग्री और ये आपका क्या दिया है वाई डिग्री और यहाँ पर क्या दिया है 85 डिग्री। तो देखो यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझो, ये आपका क्या है एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इंटीरियर के सम ऑफ अपोजिट एंगल। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने बताया है, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप लिखो पहले एक्सटीरियर एंगल। देखो ये सीरीज एक चल रही है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस सभी चीजें कवर करने की कोशिश की जा रही है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, IAO का मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल। भाई हम लोग इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, तो हम लोग शॉर्टकट लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है, एंगल ACD, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल मतलब एंगल A प्लस एंगल B। यहाँ पर एंगल ACD की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री प्लस एंगल A की वैल्यू क्या है 85 डिग्री प्लस एंगल B की वैल्यू क्या है Y। तो यहाँ से देखो हमें y निकाल लेंगे, तो 120 डिग्री माइनस 85 डिग्री इक्वल टू y डिग्री। तो ये इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 35 डिग्री इक्वल y इज इक्वल टू 35 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, y इज इक्वल टू 35 हो गए, 5 5 10 8 और 11 12 दैट इज 120 सही है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या चीजें लिखी है, यहाँ पर लिखा है बुक में x, ये हमें x निकालना है।
x निकालने के लिए देखो दो ऑप्शन है, यहाँ पर 85 है या y की वैल्यू 35, ये x की सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री वहां से निकल सकता है। दूसरी चीज ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ये 120 और ये x मिलाकर कितना बनाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल ACD प्लस ACD का मतलब एक्सटीरियर वाला एंगल, ठीक है ना। उसके बाद एंगल ACB प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा LP डेट इज लीनियर पेयर। ACD की वैल्यू कितनी है 120 प्लस एंगल ACB की वैल्यू क्या है x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। जगह बचे नहीं है तो मैं यहीं पर इक्वल करके लिख देता हूँ। तो x और y की वैल्यू इस तरीके से आप लोगों को मिल गई। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल कवर किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करो और कंप्लीट यहाँ पर एक बार फिर से कमेंट करो आई वॉच 3 एग्जाम्पल्स, आई लर्न 3 एग्जाम्पल्स, आई लर्न 3 एग्जाम्पल्स, ताकि हमको समझ में आए कि कितने लोग एंड तक देखें, क्योंकि मैंने ये एंड में ये सेंटेंस बोला है आई लर्न 3 एग्जाम्पल्स। कमेंट करो फास्ट। थैंक यू सो मच।